वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। रोम रोम भाइयों, तो हिस्ट्री का एक और नया लेक्चर आ चुका है इंग्लिश वाला। ठीक है, तो आज देखेंगे 493 क्वेश्चन से 530 के आसपास। ठीक है, तो शयाना द फेमस कमेंटेटर ऑफ वैदिक टेक्स्ट वॉज पेट्रोनाइज बाय। तो देखो, ये जो शयाना था बड़ा शाना था। ये वैदिक टेक्स्ट के बारे में जो लिखते थे, ये लिखा था पैट्रन, मतलब ये किसके शासनकाल में थे? तो विजयनगर रूलर है ना, किसके? विजयनगर रूलर कृष्णदेव राय। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 493 का सी हो जाएगा। 498 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 4 क्वेश्चन समझ के टैकल करो क्योंकि एग्जाम में अलग अलग भी आ जाता है। ठीक है, तो दीवाने मुस्तखरज अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही है। दीवाने आमिर कोहली मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए था, याद होगा आपको अगर। दीवाने खैरात ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था भाई, चैरिटी वगैरह के लिए। दीवाने रियासत बलबन ये गलत है, दीवाने रियासत भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था बाजार को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी। 499 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सॉ दी हेडे ऑफ विजारत। विजारत की शुरुआत किसने करी थी? तो देखो, विजारत की शुरुआत करी थी तुगलकों ने, है ना। किसने करी थी? तुगलकों ने। वजीर आजम, वजीरात, इन सब की शुरुआत तुगलक डायनेस्टी से हुई थी। विजारत की शुरुआत याद रखिएगा। 500 क्वेश्चन पूछ रहा है विच मिडिवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस करा था? तो देखो, इक्ता सिस्टम लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, इसको इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस करा था। किसने? इल्तुतमिश में। इक्ता सिस्टम क्या था अभी शॉर्ट में समझ लो, ब्रीफ में हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा बता दूंगा। एक जो लैंड होती थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी, खालिसा और इक्ता। खालिसा का टैक्स किंग डायरेक्ट लेता था, इक्ता का टैक्स उसने सामंतों जो इसके अधिकारी थे उनको दे दिया था कि जाओ लैंड रेवेन्यू वसूल करो और उसका जो भी मिलेगा वो एज अ सैलरी रख लेना। ठीक है, तो बाकी और भी चीज़ें हैं कि फर्दर 4 पार्ट में और डिवाइड था तो डिस्कस करेंगे उसको। अभी इतना याद रखो, इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, 501 कह रहा है शरब, जिसको हाके शरब भी कहा जाता था, ये क्या था? तो ये इरिगेशन टैक्स था जो कि पूरी खेती का 10% लिया जाता था। किसने इंट्रोड्यूस करा अगर पूछ ले तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 505 कह रहा है ऑन हुज कॉइन द नेम ऑफ लास्ट खलीफा ऑफ बगदाद अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो, सिक्के चलाए थे जीतल और टंका इल्तुतमिश ने, और खलीफा का भी उसमें सिग्नेचर मतलब एक फ़ोटो बनाया था उसमें इल्तुतमिश ने। ठीक है, जीतल और टंका था, टंका चांदी का था, जीतल तांबे का था। ठीक है, इल्तुतमिश ने। 506 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था जब स्लेव डायनेस्टी कर रहे थे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शाखा मतलब शिलान्यास करा, उसमें 3 मंजिलें बनवाई इल्तुतमिश ने, और जो आखिरी में 2 फ्लोर थे उसमें बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का वहाँ कोई रोल नहीं था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 502 कह रहा है फाइंड आउट द 2 मेन करेंसीज ऑफ सल्तनत पीरियड फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो देखो, दिल्ली सल्तनत की 2 इम्पॉर्टेंट जो करेंसी थी वो थी एक टंका, एक थी जीतल। टंका और जीतल इंट्रोड्यूस करा था इल्तुतमिश ने। टंका था चांदी का मतलब सिल्वर का, जीतल था कॉपर का। ठीक है, याद रखिएगा। 507 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ट द 5th स्टोरे ऑफ कुतुब मीनार। अभी बताया ना, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। 508 कह रहा है इंडियाज फर्स्ट टॉम कंस्ट्रक्टेड इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। तो बलबन का जो टॉम था, बलबन का मकबरा था, वो पहला था जो इंडो इस्लामिक स्टाइल में बना। कमेंट बॉक्स में क्या बता सकते हो बलबन टॉम है कहाँ अगर पूछ ले तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 503 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड टंका सिल्वर कॉइन। अभी बताया, टंका सिल्वर कॉइन इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस करा था। 504 कह रहा है हु वॉज द मिडिवल किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग सिल्वर कॉइन कॉल्ड टंका। तो अभी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, यू कैन डू इट, है ना, ये आप खुद करिए।
509 कह रहा है कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो देखो ये जो चित्तौर का कीर्ति स्तंभ है ये राणा कुंभा इनके शासनकाल में इसको बनाया गया था, ठीक है, राणा कुंभा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 510 देखते हैं, कह रहा था कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है। तो अजमेर कुव्वतुल इस्लाम, नहीं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो अजमेर में नहीं है, दिल्ली में है, पहली चीज़, तो यही ऑप्शन गलत हो गया। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, कभी पूछ ले तो याद रखिएगा। मालवा मतलब एमपी में जहाज महल है। गुलबर्ग जामा मस्जिद गुलबर्ग में है। अब ये गुलबर्ग है कहाँ, तो ये कर्नाटका में है, जामा मस्जिद गुलबर्ग, ठीक है। तो अजमेर में नहीं है कुव्वतुल इस्लाम, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 511 क्वेश्चन कह रहा है आमिर खुसरो वॉज बॉर्न इन। तो देखो आमिर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, एटा में हुआ था, पहली चीज़, उत्तर प्रदेश में एटा। आमिर खुसरो किसके शासन काल में आया था, तो ए से आमिर, ए से अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, याद रखिएगा। 512 पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ द पैरट ऑफ इंडिया। तूतीय हिंद, है ना, तो ये बोला जाता था आमिर खुसरो को। किसको, आमिर खुसरो को। 517 कह रहा है द सेवेंथ ऑफ बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड पर्शियन वन, मतलब हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता था आमिर खुसरो को। किसको, आमिर खुसरो को, याद रखिएगा। 518 देखते हैं। देखो 518 भैया एक तगड़ा बाउंसर था हिस्ट्री का, मतलब खतरनाक क्वेश्चन था, बहुत ही रेयर लोगों ने इसको सही करा होगा, है ना, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, कभी कभी बाउंसर पड़ जाती है, ठीक है। चलो, ज़ियाउद्दीन बरानी, इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था तारीख़ फ़िरोज़ शाही। क्या लिखा था, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। हसन निज़ामी ने लिखा था ताजुल मसीर। क्या लिखा था, ताजुल मसीर, याद रखिएगा। मिनहाज उस सिराज ने लिखा था तबाकत नशीरी। क्या लिखा था, तबाकत नशीरी। और यहिया बिन अहमद ने लिखा तारीख़ मुबारक शाही। क्या लिखा, तारीख़ मुबारक शाही। और बच गया तबाकत अकबरी, तो इसको लिखा था ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो 513 कह रहा है आमिर खुसरो प्ले अ पायनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ। तो देखो आमिर खुसरो ने किस भाषा के डेवलपमेंट में बहुत ही मेजर रोल निभाया, तो वो था खड़ी बोली। क्या था, खड़ी बोली। 514 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पर्शियन पोइट टू डिपिक्ट इंडियन एनवायरनमेंट इन हिज हिस्ट्री, इन हिज पोइट्री। तो देखो अगेन आमिर खुसरो, तो समझ रहे आमिर खुसरो चचा हैं हिस्ट्री में, बहुत बार आते हैं, याद रखिएगा किसके शासनकाल में है, ठीक। और तूतीय हिंद भी बोलते हैं, और इन्वायरमेंट के बारे में भी बताया है, खड़ी बोली का विकास भी किया है, पर्शियन लैंग्वेज के भी ज्ञाता हैं, खड़ी बोली के भी ज्ञाता हैं, मतलब फुल पैकेज हैं, याद रखिएगा। चलो 519 क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो 519 से पहले 515 देख लेते हैं। 515 फिर आमिर खुसरो के बारे में, किसके शासनकाल में थे, अभी बताया, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन खड़ी बोली, अभी बताया आमिर खुसरो। 516 में जो पूछ रहा है कि फादर ऑफ इंडियन खड़ी बोली किसको बोलते हैं, आमिर खुसरो, तो अब तक आमिर खुसरो तो दिमाग में घुस गया होगा यार, बहुत बार आता है ये, ठीक है, तो याद रखिएगा। 519 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है तारीख़ हिंद किसने लिखी, तो तारीख़ हिंद लिखी थी अल-बरूनी ने। किसने लिखी थी, अल-बरूनी ने। और ये किसके शासनकाल में आया था, महमूद गजनी के साथ आया था अल-बरूनी, ठीक है। अब बात आती है तहरीक हिंद, तो तहरीक हिंद तो अल-बरूनी हो गया। तहरीक दिल्ली पूछ रहा है, तो तहरीक दिल्ली लिखी आमिर खुसरो ने। किसने लिखी, आमिर खुसरो ने। रिहाला लिखी इब्न बतूता ने। रिहाला किसने लिखी, इब्न बतूता ने, ठीक है। और तबाकत नसीरी अभी पढ़ाया था आपको लास्ट क्वेश्चन में, तबाकत नशीरी लिखा मिनहाज उस सिराज ने, मिनहाज उस सिराज, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। कुछ याद रहे ना रहे, इब्न बतूता किसके शासनकाल में था, ये याद रहना चाहिए। अल-बरूनी किसके शासनकाल में था, ये याद रहना चाहिए। आमिर खुसरो किसके शासनकाल में था, ये याद रहना चाहिए। नहीं याद आ रहा तो एक बार और सुन लो। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया। आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया। 520 कह रहा है तबला वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो तबला बजाना शुरू करा, मतलब तबले की शुरुआत करी आमिर खुसरो ने ही, ठीक है। देख रहे हो आमिर खुसरो चचा बैटिंग पे बैटिंग करे पड़े हैं।
521 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर इज नोन टू हैव रिटन अ बुक ऑन म्यूजिक। तो देखो म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक था राणा कुंभा को, ठीक है, राणा कुंभा को याद रखिएगा। 525 कह रहा है व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ दीज ट्रैवलर। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरओ यारो में ये इस साल आया हुआ भी है, थोड़ा डीप में था, पर अगर स्मार्ट ट्रिक अपनाते तो आराम से हो जाता। क्या है वो स्मार्ट ट्रिक? तो देखो अल बरूनी अभी बताया आपको मैंने कि मोहम्मद गौरी के शासन काल में आया था, ठीक है, सॉरी महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है, महमूद गजनवी। और इब्न बतूता आया मोहम्मद बिन तुगलक यानी 1333 के आसपास, 1333 से 1347 में। और आपका अल बरूनी 1027। तो पहले कौन आया? 3, फिर आया 1, 3 और 1 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी पर टिक मार दिया, आंसर सही बटा, टिक। पर ट्रेवेनियर के बारे में भी जान लो। ट्रेवेनियर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रांस का यात्री था, 6 बार भारत आया था। कितनी बार? 6 बार। 1630 से 1650 के बीच में 6 बार भारत आया, ठीक। और सबसे लास्ट में आया था मनुची, मनुची या मनुकी भी बोलते हैं, 1654 में, 1654 में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 526 कह रहा है हु वर कॉल्ड दस्तर बंदन। तो देखो दस्तर बंदन उलेमा जो थे, जो मतलब इस्लाम की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती, जिनको उलेमा बोलते हैं उन्हें, उन्हीं को दस्तर बंदन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दस्तर बंदन उलेमा को कहा जाता था, जिनको इस्लाम की बहुत अच्छी नॉलेज होती। तो ये थे हिस्ट्री के अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब मैं लेता हूँ आपसे विदाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देख रहे हो धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और आप ये देखो आपको कितना याद हो चुका है 500 क्वेश्चन में से। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।